हेमंत सोरेन जी की कथनी और करनी का क्या अंतर होता है, वो सरकार के मुद्दे पे हो या वो न्यायालय में हो, वो किस तरीके से सारे चीजों पर यू टर्न मारते हैं, वो आज हम आपको दस्तावेजों से सिद्ध करेंगे कि हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम पूरे मामले को किस तरीके से उलझा रही है। देखिए मित्रों, आप सब जानकार पत्रकार हैं, आपको पता है कि हाई कोर्ट में हम लोगों ने सुना था जिस समय ईडी का सम्मन था कि मुख्यमंत्री जी याचिका दाखिल कर चुके हैं, दाखिल कर रहे हैं, ऐसी अटकलें चल रही थी। लेकिन रियलिटी क्या थी कि मुख्यमंत्री जी जिनकी टीम में देश के सबसे महंगे लॉयर्स हैं, उन्होंने जो याचिका दाखिल की 23 तारीख को, देखिए उसका हाई कोर्ट की वेबसाइट से जो हम लोगों ने स्टेटस निकाला है, इसमें 5 डिफेक्ट लगे हुए हैं। और आपको पता है जब तक ये डिफेक्ट क्लियर नहीं करेगा कंप्लेनेंट, तब तक ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने दाखिल तो कर दी याचिका, लेकिन डिफेक्ट 5-5 लगे। और आपको यकीन होता है कि जिनके पास देश के सबसे महंगे लॉयर्स हैं, कैसे कैसे डिफेक्ट लगे हैं। 1 मोर कॉपी वांटिंग, यानी 1 कॉपी कम दिया। अब आप बताएं, 1 कॉपी कम कोई कम देता है याचिका फाइल करने में? ये 23 तारीख का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो ईडी के खिलाफ जो गए थे यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, वो उनका है। दूसरा इनका है कि पीओ नेम इज मिसिंग, ऐसे 5 डिफेक्ट लगाए गए हैं। और ये डिफेक्ट में ये याचिका किनारे हो गया है, ये लिस्ट नहीं होने वाला है जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी टीम इन डिफेक्ट्स को दूर नहीं करती। हमारा बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री के पास तो सारे लॉयर्स हैं, सारे महंगे लॉयर्स हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि उनकी याचिका में डिफेक्ट्स होता है? जैसा कि मैंने आपको इस दस्तावेज में दिखाया, ये झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट का प्रिंट आउट है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 डिफेक्ट्स लगे हुए हैं। देखिए, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी आपको समझना होगा। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी होती है कि हमने याचिका फाइल कर दी लेकिन डिफेक्ट्स लगा दिया, और जब तक वो डिफेक्ट कंप्लेनेंट या उनकी लीगल टीम दूर नहीं करेगी तब तक ये याचिका सूचीबद्ध नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक ईडी के सामने कहते रहेंगे कि भाई हमने याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन डिफेक्ट्स है 5-5। और आपको लगता है ये 5 डिफेक्ट्स कोई मामूली जो वकील हैं उनसे ही ऐसी गलती होगी? किसी वकील से नहीं होती, लेकिन ये गलती हुई। और ये पहला उदाहरण नहीं है जब हेमंत सोरेन जी ने इसी स्ट्रैटेजी के तहत किसी मामले को लंबे समय तक लटकाया हो। आपको याद होगा, महामहिम राज्यपाल के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में 14/11/2022 को एक याचिका दाखिल की थी। उसमें अपोजिट पार्टी गवर्नर ऑफ झारखंड थे और दूसरे अपोजिट पार्टी इलेक्शन कमीशन थे। इस केस में भी डिफेक्ट है। आप सोचिए, ये 14 नवंबर 2022 का फाइल किया हुआ केस, और ये झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट से है। 14 नवंबर 2022 को फाइल किया हुआ केस आज तक लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्शन क्या है इसके लिस्टिंग में, ऑब्जेक्शन लिखा है अदर ऑब्जेक्शन डिफेक्ट। कंप्लायंस डेट दिया हुआ 23 तक इनको कंप्लाई करना था, रिसीव डेट डैश। ये लेटेस्ट आज का प्रिंट आउट है, यानी ये पिछले साल नवंबर महीने में भी जो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपको याद होगा, लिफाफा मुद्दे पे ये गए थे, उसके डिफेक्ट को उन्होंने क्लियर नहीं किया है। आज तक ये याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई। तो ये सूचीबद्ध इसलिए नहीं हुई कि हाईकोर्ट में केसेस की पेंडेंसी है, ये इसलिए सूचीबद्ध नहीं हुई कि मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं थे। कि मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर लगभग अब कुछ ही दिन में 1 वर्ष हो जाएगा, 10-11 महीने बीत गए हैं। 10-11 महीने पहले जो आपने याचिका दाखिल की थी वो तकनीकी कारणों से, और ये किसकी गलती है? ये इनकी टीम की गलती है, मुख्यमंत्री जी की गलती है। कंप्लेनेंट वो है, डिफेक्ट लगा दिया ताकि हम कहें तो भाई हम हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन इनको पता है कि डिफेक्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ये लिस्ट नहीं होगा। तो यह मुख्यमंत्री जी का पहला उदाहरण नहीं है। हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता है कि कानून का शिकंजा उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनके पास कहीं जाने की वो कोई जगह नहीं है, इसलिए वो समय को खरीद रहे हैं। टाइम बाइंग जो कहते हैं ना, वो सिर्फ वही कर रहे हैं
वो इसी तरीके से याचिकाओं को दाखिल कराते हैं, डिफेक्ट डालकर छोड़ देते हैं और वो याचिका पड़ी रह जाती है, वो कभी लिस्ट ही नहीं होती। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने देखा है कई एक याचिकाओं में कि कुछ न कुछ डिफेक्ट उसमें पॉइंट आउट किया जाता है अदालत की तरफ से और उस डिफेक्ट को फिर दूर किया जाता है। ये कॉमन चीज़ है, ये किसी एक याचिका की बात नहीं है। मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जो पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा कुनबा, जो हेमंत फोबिया इन लोगों को जो हो गया है, मैं सुझाव दूंगा कभी राजनीति के मैदान में आइए, चुनाव के मैदान में। अभी अभी डुमरी में आपको पटकनी दिया है हम लोगों ने, उसमें आजमा लीजिए। ये बिलो द बेल्ट वार करने वाला आदत छोड़िए। तमाम भाजपा नेताओं को मैं सलाह दूंगा। और हेमंत सोरेन जी एक लोकप्रिय, झारखंड के नहीं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, एक आदिवासी का बेटा, आज वो मादा रखता है कि वो केंद्र की सरकार से लड़ रहा है, झारखंड और झारखंडियों के हित में लड़ रहा है। तो इतनी बेचैनी इन लोगों को हो रही है। पहले चीजों को समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए। टफकॉन XT 600 HCR TMT Riva। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।